स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में एक बार फिर से सभी दर्शकों का। मुजफ्फरनगर के वार्ड 52 में हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे बल्कि नामांकन की प्रक्रिया भी आज पूरी कर चुके हैं ओवैसी साहब की पार्टी से मैदान में हैं। दिलशाद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानने की समझने की कोशिश करते हैं। दिलशाद भाई, क्या वो मुद्दे हैं जो चुनाव में आप जनता के बीच जा रहे हैं? मेरे मुद्दे सबसे पहले तो मैं आपने मुझे इस काबिल समझा जो मेरा इंटरव्यू लेने लगे, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जी। मेरे मुद्दे होंगे जो सड़क टूटी हुई है, नाली नहीं है, और जो कच्चे मकान हैं, और जो लेंटर नीचे हैं, और जिन छत जो कच्ची छत नीची है, और विधवाओं का पेंशन का, और जितने भी मतलब कि जिन लड़कियों की शादी होनी है उनके वो जो अनुदान का मामला है, सब में जो भी कार्य नगर पालिका द्वारा होंगे मैं उस पर कार्य करूँगा। अच्छा, जिस तरह से आप अपनी बातें बता रहे हैं, लगातार आप वादे कर रहे हैं, ये वादे तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले जनता से करते हैं, लेकिन जनता उनको बाद में ढूंढती है। तनवीर भाई देखो मेरी बात सुनो, वादे की तो बात रही है, जो जनता हित में मैंने काम किए हैं, मैं अपना जो प्रचार करूंगा उस टाइम पे 40 काम भी दूंगा। मैंने काम ऐसे ऐसे काम किए हैं जो प्रत्याशी ने रहते हुए नहीं किए। तो जिस तरह से सड़क, पानी, जो ये मूलभूत सुविधा होती हैं, इनसे अलग क्या वो नई चीज होगी जो आपके वार्ड में देखने को मिलेगी और आपसे और जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो सभासद होंगे, उनको सीख मिल सके? मैं सीख वो दूंगा। रही बात उसकी, जो जनता हित में जो सभासद को कार्य करने चाहिए वो मैंने बिना सभासद रहते हुए मैं कार्य किया हुआ। जनता जानती है, महमूद नगर जानता है। मैं यहाँ तक कि सब स्वतंत्र होंगे, किसी तरीके के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। कोई भी मामला होगा मैं उस पर जो भी कार्य होगा, मैं जो मेरे पे विश्वास किया है मैं उस पर विश्वास पे खरा उतर के दिखाऊंगा। लगातार इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि जनता विश्वास कर कर जो है सभासद चुन लेती है, चेयरमैन चुन लेती है, लेकिन बाद में अगर किसी को एक मोहर भी लगवानी पड़ जाए तो कुंडी खटखटाते हैं, गेट खुलता नहीं है। तनवीर भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया। रही बात उसकी, मैं जनता के बीच में हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस सड़क पर आप खड़े हो, आरसीसी सड़क की 300 सीसी सड़क ये मैंने अपना बनवाई। उसके बावजूद वार्ड में जितने भी हेड पंप हैं वे जो सरकारी थे, जो नगर पालिका द्वारा लगे थे, वो रीबोर कराए मैंने। उसके बाद एक्सीडेंट में 3 परिवार लोग मरे, जिन्हें मैंने मुआवजा 22 लाख का मुआवजा दिलवाया। उसके बाद जो झुके हुए तार थे महमूद नगर में, आप देख लो, सब कभी ऊंचे हैं, जो मैंने अपने रहते हुए करवाया। वार्ड में कोरोना काल पे मैंने वैक्सीनेशन करवाया। वार्ड में मैंने गरीब निर्धन को ई श्रम कार्ड बनवाए। वार्ड में जो जमात फंसी हुई थी लॉकडाउन में, पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था, जब कोई आने को तैयार न था, उन लोगों को मैंने दिल्ली उन्हें भिजवाया, रामपुर मनियार में भिजवाया अधिकारियों के अनुसार। फिर उसके बाद जितनी विधवा हैं लॉकडाउन में राशन वितरित किया। मैंने किसी का फोटो नहीं लिया। मेरा महिला जानता है, लॉकडाउन में जब बैंक बंद थे मैंने अपने यहाँ लाइन लगा के हर बैंक वाले को बुला के उन लोगों को पैसे निकालने का काम किया। वार्ड में जितनी विद्युत लाइट है, विद्युत अपने पैसे से विद्युत लाइट भी लगवाई पहले, अब ठीक भी कराई पीछे। और उसके बाद जो खाली प्लॉट पड़े थे जिनमें मृतक जानवर गिरे जाते थे, जिनमें गंदगी उठ जाती थी, 2 प्लॉट ऐसे हैं पूरे महमूद नगर के, मेरे वासियों को सबको पता है, उनकी मैंने 4 दीवारी कराने का काम भी किया। ये तमाम काम आपने बिना किसी पद पे रहते हुए किस तरह से कर? मैंने अधिकारियों के संपर्क में आके काम कराने वाला होना चाहिए। तनवीर भाई मैं आपसे बता दूं मीडिया के माध्यम से, काम कराने की क्षमता होनी चाहिए। काम कोई नहीं रुकता। रही बात उसकी, मैंने जनता में रह के ये काम किए। बाकी मैं आपको गिनवा दूँ वो काम। मैंने पहचान पत्र निशुल्क बनवाए महमूद नगर में लोगों के। नालियों की समय समय पर सफाई करवाई। जो खरा अभी पीछे 3 दिन के लिए लाइट बाधित हो गई थी, मैंने 10 जनरेटर की सुविधा दे के, जिसे इन्वर्टर चार्ज करना है वो करना है, 10 जनरेटर की सुविधा निःशुल्क दी, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, पानी भरवाने का काम किया। नगर निकाय चुनाव से जिससे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अपनी माता को चुनाव लड़ा रहा हूँ AMMI पार्टी से, वहाँ की नगर निकाय चुनाव की मैंने 1400 वोट लगभग बनवाई है। उनके पहचान पत्र भी बनवाए हैं, मैं भी बांटे गए हैं। विधानसभा की मैंने 1200 वोट बनवाई थी। और तनवीर भाई 1 मिनट और चाहूँगा, आधार कार्ड जो मैंने पैन कार्ड से लिंक कराए वो भी कराए। बिजली के नए कनेक्शन दिलाने में मैंने काम किया। जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो आवास योजना है वो मैंने दिलाई। पाइपलाइन फटने पे आप देख सकते हो, जगह जगह जितनी पाइपलाइन फटी तो शिकायत। दिलशाद भाई, जिस तरह से आपने तमाम काम तो आपने करा दी है, फिर चुनाव के बाद क्या कराओगे? चुनाव के बाद जो भी मेरा काम होगा नगर पालिका से, मैं वो काम लेकर आऊँगा। जितना महमूद नगर में कोई कार्य नहीं है, मदीना कॉलोनी में कोई कार्य नहीं है, मेरा कुछ हिस्सा हाजीपुरे का भी आ रहा है, इमरान कॉलोनी का भी है, जहाँ खस्त से खस्ता हाल है, जो गड्ढों से मतलब इतने गड्ढे हैं। इंशाल्लाह अगर मैं जीत गया
हर खंबे पे लाइट, हर खंबे पे बिजली, और हर गली आरसीसी और टाइल की चमकेगी। वो मदीना कॉलोनी हो, महमूद नगर हो या हाजीपुरा हो जो मेरी एरिया में आता है। मदीना कॉलोनी की आपने बात की है। मदीना कॉलोनी की तस्वीरें कुछ इस तरह हैं कि लोग और वहाँ का जो क्षेत्र है वो आज भी विकास कार्य की राह तक रहा है। लेकिन मदीना कॉलोनी ग्राम पंचायत सरवट में आती थी, अब सरवट जो है नगर पालिका में आया है और लोगों को वहाँ की उम्मीद बन गई है कि भाई अब शहर का हिस्सा हम बन गए हैं तो कुछ जो है यहाँ पे विकास हो सकता है। किस तरह से दिलसाद उन लोगों की उम्मीद पे खरा उतरेंगे? जो जनता मुझ पे जो भी बात आज आप बताओगे वो रिकॉर्डेड है, जनता आपको सुन रही है, आपके वार्ड के लोग आपको इसका जवाब देंगे। मैं वादा नहीं तनवीर भाई, मैं विकास करूंगा और मैं वादा करता हूं मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहूंगा। और जो मदीना कॉलोनी, महमूद नगर, हाजीपुरा, इमरान कॉलोनी जो मेरे हिस्से मारा है, मैं 24 घंटे खरा उतरूंगा। अगर मैं खरा ना उतरा, रही बात उसकी, अल्लाह ने जो मुझ पे उम्मीद, मदीना कॉलोनी सारा क्षेत्र मेरे पे उम्मीद रख रहे हो, इंशाल्लाह मैं खरा उतर के दिखाऊंगा। और रही बात उसकी, जनता के बीच रहूंगा इंशाल्लाह। कुछ समय पहले आपके पोस्टर हमने समाजवादी पार्टी जो मतलब दूसरी जो समाजवादी शिवपाल यादव वाली थी उसके लगे देखे, लेकिन अब आपके पोस्टर की तस्वीरें बदल गई है। ओवैसी साहब की पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है, और किसी पार्टी में भी जा सकते थे। नहीं, मुझे पार्टी में रही बात उसकी, मैं अपनी कौम की जो मेरी सबसे अच्छी पार्टी मैंने समझी, मैंने उसे इस्तीफ़ा दिया। मैं AMMI ओवैसी साहब की पार्टी में आया, मुझे अच्छा लगा। हक पे बोलते हैं, अच्छे बोलते हैं। रही बात उसकी, एक ऐसे हमारे बलिस्टर ओवैसी साहब हैं जो हर कोई भी किसी तरह मोब लिंचिंग का मामला हो, कोई मामला हो, अभी अतीक का मामला हुआ, कोई भी मामला हुआ, जहाँ भी कोई जुल्म हुआ, ओनली एक हिंदुस्तान का एक शेर जो ओवैसी साहब हैं जो मैं बोलते हैं, और बिल्कुल निष्पक्ष बोलते हैं। तो मुझे अच्छी लगी AMMI, इसलिए मैं AMMI में आया। तो हमारे साथ में वार्ड 52 से सभासद पद के प्रत्याशी दिलसाद अब्बासी मौजूद थे, जो बड़े बड़े वादे इस समय कर रहे हैं, लेकिन इनके वादों का सच इनके चुनाव के बाद अगर जनता इनको मौका देती है तो वो एक तरह से सामने आ जाएगा। फिर जनता इनकी पोल खोलने का काम करेगी। जिस तरह के वादे आज ये कर रहे हैं, कितने खरे उतरते हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। बहरहाल इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश लगातार जारी है, हर वार्ड में पहुंच रहे हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी हम जनता के सामने ला रहे हैं और जनता की आवाज़ भी लगातार इंडिया प्लस न्यूज़ उठा रहा है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर, वार्ड 52। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।